मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमए फाइनल की इस क्लास में आज हम अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। अवलोकन से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम लोग पिछली क्लासेस में रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। जो शोध किया जाता है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, उस शोध के संकलन के लिए, शोध में विभिन्न प्रकार के तथ्यों के संकलन के लिए, विभिन्न डेटाज के संकलन के लिए हम कई प्रणालियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को साक्षात्कार पढ़ा दिया, अनुसूची पढ़ाया, प्रश्नावली पढ़ाया, निदर्शन, उपकल्पना, इन सब विषयों पे अनुसंधान प्ररचना, अनुसंधान समस्या, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूँ। उसका मैं लिखित कंटेंट भी दे चुकी हूँ। आज हम इसी क्रम में बात करेंगे अवलोकन की। अवलोकन समाज विज्ञानों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पद्धति है, जिस इम्पॉर्टेंट पद्धति को एक शोधकर्ता अपने शोध क्षेत्र में जाकर के उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का, विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन करता है और उन तथ्यों का संकलन करके अपने अध्ययन में उसको सम्मिलित करता है। सामान्य अर्थ में अगर हम देखें तो अवलोकन का अर्थ होता है आँखों द्वारा देखना, निरीक्षण या प्रेक्षण करना। शोध क्षेत्र में अवलोकन का थोड़ा विशेष अर्थ होता है और उसका मतलब होता है कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म प्रेषण। यद्यपि इस प्रक्रिया में कानों और आवाज़ की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग होता है, किंतु उसमें आँखों को प्रमुखता देते हुए न्यूनाधिक रूप से सभी इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन में उद्देश्य का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। सामान्य देखने और वैज्ञानिक अवलोकन में यही मुख्य अंतर होता है। इस प्रकार अवलोकन में अध्ययन प्रत्यक्षतः अर्थात शोधक और घटना या तथ्य के मध्य सीधा संबंध होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अवलोकनकर्ता जो है उसे हम शोधकर्ता कहते हैं, जो किसी पर्टिकुलर किसी समस्या को लेकर शोध कर रहा है, उसमें वो कुछ परिवर्तन करना चाहता है, तो वो अपने शोध क्षेत्र में जाएगा। वहाँ के लोगों से वो बात नहीं करेगा, वहाँ के लोगों को केवल देखेगा और देखकर उसको ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद वो उसको जिस तरीके से फील करता है या जिस तरीके से वो अपने अध्ययन में उसको सम्मिलित करना चाहता है, उस तरीके से वो उसे अपने अध्ययन में सम्मिलित करेगा। और अध्ययन की ये जो पद्धति है, यह पद्धति अवलोकन कहलाती है। जब हम प्रश्नावली या साक्षात्कार की बात करते हैं या अनुसूची की बात करते हैं, तो उसमें शोधकर्ता उत्तरदाताओं से बात करता है, अपने शोध क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों से बात करता है। साक्षात्कार में वो प्रश्न पूछता है और खुद उत्तर लिखता है, और साक्षात्कार में इंटरव्यू लेता है एक तरीके से। अनुसूची में प्रश्नों की एक सूची होती है जिसका जवाब वो खुद लिखता है। प्रश्नावली उत्तरदाताओं को भेजी जाती है डाक के द्वारा, और उसमें उत्तरदाता स्वयं प्रश्नों का उत्तर भर के भेजते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बाकी की जो पद्धतियां हैं उनमें शोधकर्ता और उत्तरदाता दोनों सम्मिलित होते हैं, लेकिन अवलोकन एक ऐसी प्रविधि है जिसमें जो शोधकर्ता है, अनुसंधान करता है, वो अपने शोध क्षेत्र में जाएगा और शोध क्षेत्र में जाकर अपने हिसाब से तथ्यों का संकलन करेगा, तथ्यों को ग्रहण करेगा। वो इसमें मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि शोधकर्ता के बारे में जनता को या वहाँ के लोगों को पता भी नहीं होता, और वो घटनाओं को जिस तरीके से देखता है, जिस तरीके से महसूस करता है, उन घटनाओं को उस प्रकार से अपने अध्ययन में सम्मिलित करता है। इसको सम्मिलित करने में अवलोकन जो है, उस अवलोकन में सीधा अब जो शोध करता है वो अपने शोध क्षेत्र में जाएगा और शोध क्षेत्र में जाकर और उन घटनाओं का अपनी शोध समस्या के अनुरूप परिवर्तित उसमें कर लेता है। अब हम बात करते हैं अवलोकन के प्रकारों की। तो अवलोकन दो प्रकार का होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रत्यक्ष अवलोकन, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन में शोधकर्ता घटनाओं या तथ्यों को पहली बार देखना या अनुभव करता है, और अप्रत्यक्ष अवलोकन में यह सूचनादाता के ऐन्द्रिक प्रभावों के निर्वचन पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वह उस घटना या तथ्य को सूचनादाता के माध्यम से देखता है, लेकिन दोनों के मध्य इतना क्लियर अंतर नहीं होता। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन की। प्रत्यक्ष अवलोकन में शोधक अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा घटनाओं के कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को अपने यथावत रूप में देखता है।
और यथावत रूप में देख करके और उनको वो घटनाएं जो हैं वो किस प्रकार से उसकी समस्या को प्रभावित करती है, किस प्रकार से प्रभावित नहीं करती है, उन सारी चीज़ों को अपने अध्ययन में सम्मिलित करने का प्रयास करता है। अब प्रत्यक्ष अवलोकन जो है, उस प्रत्यक्ष अवलोकन के कई प्रकार हैं और उनमें सबसे पहला है अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन में जिन व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं का अवलोकन किया जा रहा है, यदि उन पर शोधकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है तो ऐसे अवलोकन को अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। यह अवलोकन स्वाभाविक या प्राकृतिक अवस्था में रहकर किया जाता है, जैसे किसी दल या संघ द्वारा प्रदर्शन का अवलोकन, और उसको देख कर के या मतलब इस प्रक्रिया में सामान्य राजनीतिक घटनाओं एवं परिस्थितियों का अवलोकन किया जाता है, किंतु अवलोकन के सही गलत की जांच का प्रयोग नहीं किया जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शोध क्षेत्र है वहाँ पे शोधकर्ता के द्वारा अवलोकन किया जाता है, लेकिन उस पे व्यक्तियों, वस्तुओं और घटनाओं पे अवलोकनकर्ता का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ऐसे नियंत्रण को अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। दूसरी बात हम करते हैं नियंत्रित अवलोकन की। नियंत्रित अवलोकन जो है, उस नियंत्रित अवलोकन में एक ऐसा अवलोकन के लिए एक ऐसी योजना या कार्यक्रम बनाया जाता है जिसमें प्रयुक्त उपकरणों एवं साधनों को नियंत्रित एकत्रित किया जा सकता है और शोधकर्ता उनमें कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें अवलोकनकर्ता का 3 प्रकार का नियंत्रण होता है। राजनीतिक घटना पर नियंत्रण, दूसरा शोधकर्ता पर नियंत्रण और तीसरा स्वयं का अवलोकन। मतलब जो शोधकर्ता है वो शोधकर्ता तो चाहे तो अपनी उनमें परिवर्तन कर सकता है और नहीं चाहे तो परिवर्तन नहीं कर सकता। आगे हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन की। सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता पूरे तरीके से अपने शोध क्षेत्र में जाता है और अपने शोध क्षेत्र में जाकर के वहाँ के आंतरिक और बाह्य दृष्टिकोण को देखता है और देखकर उनको ग्रहण करता है। उनको ग्रहण करने का मतलब ये है कि वो उनका एक हिस्सा बन जाता है, उसका एक पार्ट बन जाता है और उसके बाद घटनाओं का अध्ययन वो करता है। गुड्डे एवं हैट ने इसको समझाते हुए कहा है, इस कार्य प्रणाली का उस समय प्रयोग किया जाता है जब अन्वेषणकर्ता अपने आप को इतना छिपा लेता है कि उसे समूह के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि अवलोकनकर्ता पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जाता है, उस क्षेत्र के लोगों के रीति रिवाजों को अपनाता है, उस क्षेत्र के मतलब वहाँ ऐसा लगने लगता है कि ये भी इसी क्षेत्र का है और वहाँ जाकर के उसके साथ में पूरी तरीके से उसके साथ सम्मिलित होकर और अवलोकनकर्ता सूचनाओं का संकलन करता है। आगे हम बात करते हैं असहभागी अवलोकन की। असहभागी अवलोकन में जो शोधकर्ता है वो वैज्ञानिक भावना से मतलब अपने अध्ययन के लिए विभिन्न तथ्यों के संग्रहण के लिए अपने क्षेत्र में जाता है। अपने क्षेत्र में जाने के बाद वहाँ के लोगों को देखता है, उनके रीति रिवाजों को देखता है, उनके संस्कारों को देखता है, उनके रहन सहन को देखता है और सब कुछ देखने के बाद अपने हिसाब से अपने शोध समस्या के अनुरूप विभिन्न सूचनाओं का संकलन करता है, विभिन्न घटनाओं का संकलन करता है, लेकिन वो उसमें पार्टिसिपेट खुद नहीं करता। जैसे सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र में जाकर उनके साथ में मतलब वहाँ के जो लोग हैं, जो उत्तरदाता हैं या जिनको देख करके शोधकर्ता अपने लिए अध्ययन सामग्री तैयार कर रहा है, उनके साथ में मिक्स हो जाता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता वहाँ के लोगों के साथ में मिक्स नहीं होता, उनसे वो बिल्कुल अलग रहता है, अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट रखता है और उसका जो सीधा सीधा लक्ष्य होता है वो ये होता है कि कम से कम समय में बहुत सारी सूचनाओं का संकलन कर लिया जाए और बहुत सारी सूचनाओं का संकलन करके और अपने अध्ययन में उसको शामिल कर लिया जाए। लेकिन इस तरह के अवलोकन में सूचनादाताओं के द्वारा बहुत सारी सूचनाओं को छिपा लिया जाता है और जो केवल सतही अध्ययनी शोधकर्ता के द्वारा किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अर्ध सहभागी अवलोकन की।
अर्ध सहभागी अवलोकन में पर्टिकुलर किसी घटना के साथ में, किसी इवेंट के साथ में शोधकर्ता जुड़ भी जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वो उनसे सेपरेट भी हो जाता है और उसको अपने अध्ययन विषय के अनुरूप जैसा लगता है, जैसा उचित लगता है, वैसा ही वो उसमें क्या करता है, वैसे ही वो उसमें सम्मिलित हो जाता है और सम्मिलित होकर अपने शोध क्षेत्र से संबंधित डेटास का संकलन वो करता है। सामूहिक अवलोकन, जो इसके बाद हम बात करेंगे सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन में कई शोधकर्ता भाग लेते हैं और इसमें नियंत्रित व अनियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकनों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न शोधकर्ता अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं तथा कोई एक अनुसंधानकर्ता उनके अवलोकनों का समन्वय करता है। प्राय सामुदायिक जीवन, नगर, समाज या व्यापक घटना के अध्ययन करने के लिए इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है और राजनीति विज्ञान में सफल अनुसंधान करने के लिए भी इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाता है और क्षेत्र में जाकर विभिन्न टेक्निकों के माध्यम से, विभिन्न तरीकों से अपने शोध क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है और उनको अपने अध्ययन पे लागू करता है। अवलोकन की जो पद्धति है, अवलोकन की पद्धति सामान्यतः कम खर्चीली होती है और उसमें शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब जब उसको ईजी होता है तब वो जाकर के अपने शोध क्षेत्र में अध्ययन कर सकता है। लेकिन फिर भी अवलोकनकर्ता जो है, इस प्रकार के अवलोकन का प्रयोग केवल शोधकर्ता, इसकी जब हम सीमाओं की बात करते हैं तो कुछ छोटे समाजों के अध्ययन में जाकर के ही कर सकता है। अगर हम बड़े समाज का अध्ययन कर रहे हैं या शोधकर्ता का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहाँ पर जाकर के शोधकर्ता विभिन्न, मतलब बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन नहीं कर सकता और बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन अगर वो करेगा या उसका क्षेत्र बड़ा होगा या फिर हो सकता है कि जो उसका व्यवहार है वो व्यवहार ऐसा हो जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। तो अगर वहाँ पे मान लीजिए उसकी खुद की जाति या समाज के लोग हैं तो वहाँ वो अलग तरीके से घटनाओं को देखेगा और जो दूसरा जो क्षेत्र है वहाँ वो अलग तरीके से घटनाओं को देखेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो शोधकर्ता है, शोधकर्ताओं को अपने क्षेत्र में जाने के बाद अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रख देना चाहिए और पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखकर वहाँ पर वो केवल एक शोधक की भांति जाए जिसे अपनी समस्या से संबंधित विभिन्न तथ्यों का, विभिन्न आंकड़ों का संकलन करना है जो उसके शोध समस्या के निराकरण में सहायक होंगे और उसके जो अनुसंधान कार्य है उस अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे और उस अनुसंधान के साथ समाज को कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक देने की उसमें क्षमता होगी। तो इस प्रकार अवलोकन एक बहुत ही प्रभावी पद्धति है जिसके माध्यम से सामाजिक विज्ञानों में विभिन्न प्रकार के तथ्यों का, आंकड़ों का संकलन किया जाता है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष अवलोकन की। अप्रत्यक्ष अवलोकन में शोधकर्ता खुद, मतलब अप्रत्यक्ष अवलोकन में शोधक या जो अवलोकन करता होता है वो स्वयं राजनीतिक तथ्यों को ना देखकर, मतलब वो खुद नहीं जाता है बल्कि जो उत्तरदाता होते हैं उनके द्वारा जो सूचनाएं बताई जाती है या दी जाती है उन सूचनाओं को वो अपने अध्ययन में सम्मिलित करता है। धन्यवाद।